हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ति और मेरे चैनल का नाम है तृप्तिस लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ऑनलाइन परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, तो हमारे पास एक ही सहारा बचता है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। मैं भी कुछ समय पहले ही मेरे इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें मेरे घर के लिए चाहिए थी और वो चीज़ें लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए मैंने भी सहारा लिया ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग में आप जानते हैं बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे जो फेमस हैं अमेज़न और मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, तो इनसे मैंने काफ़ी बार परचेज़ की हुई है। फिर एक नाम है मीशो। और मीशो से परचेज़ के बारे में जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके काफ़ी मिले-जुले व्यूज़ थे। और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ उनके मिले-जुले व्यूज़ देखे कि प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो चीप होते हैं, बट वो रेगुलर यूज़ में इतने बढ़िया नहीं होते हैं। तो मैंने भी काफ़ी समय तक तो मैंने उसको अवॉइड किया कि मुझे मीशो से कुछ परचेज़ शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे मेन चीज़ होती है। वो बाद में अगर चीज़ ख़राब हो जाए, मैंने उनको काफ़ी तो डिले किया, बट लास्ट मैंने सोचा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बाकी जगह पे महँगी मिल रही थी और मीशो पे कंपैरेटिवली उनसे रेट उसके कम थे। तो मैंने कुछ मेरे घर का सामान है, वो मैंने मीशो से परचेज़ किया और अब उन सामान को मुझे लिए हुए को एप्रॉक्स 1 ईयर हो गया है, तो मतलब मैंने उनको अच्छे से इस्तेमाल भी कर लिया है। तो अब मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की सिचुएशन में हूँ, कंडीशन में हूँ। मैं बता सकती हूँ कि मेरे इस्तेमाल के बाद मुझे वो चीज़ें जेन्युइनली कैसी लगी। तो आज का मेरा वीडियो इसी बारे में है कि जो घर का सामान मैंने मीशो से परचेज़ किया है, उसकी क्वालिटी कैसी निकली, क्या प्रोडक्ट्स मुझे लगे कि मुझे आगे भी रिकमेंड करने चाहिए और क्या प्रोडक्ट्स मैं आपको मना करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी ना लें। तो आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पहली परचेज़ जो मैंने मीशो से की थी। ये है कप फैक्ट्री वंडरफुल कप्स एंड मग्स एंड सॉसर्स का। ये जो कप्स हैं उस टाइम मुझे शायद 400 समथिंग मिले थे, अभी इसके रेट 423 आ रहे हैं एंड 383 पे कुछ ऑफर भी आ रहा है, बट उस टाइम मैंने आई थिंक 400 मैंने परचेज़ किए थे और ये इस तरह से हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे, इसके रिव्यूज़ भी बढ़िया थे। एंड सबसे जो अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी वो ये है कि आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, मैं चाय नहीं पीती, तो मुझे बड़े क्यूट से लगे, ये सब कलर्स के हैं और स्मार्ट पीस लगा, तो इसके लिए मैंने मीशो से परचेज़ किया और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसको। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ये हैंड टॉवल्स मंगवाए हैं और ये इस तरह से हैं, मुझे बड़े क्यूट से लगे ये और ये चारों पीस, इसके 4 का सेट था, ये मैंने परचेज़ किए। अभी तो ये 276 बता रहा है, पर उस टाइम मैंने 300 एंड कुछ में ये परचेज़ किए थे और ये भी बहुत क्यूट से हैं। इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे हैं और ये जल्दी से सूख भी जाते हैं। इनको मैं इस्तेमाल तकरीबन 1 साल से कर रही हूँ एंड मुझे इनमें भी कोई इश्यू नहीं आया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे मुझे मिले हैं वो क्या कलर्स मुझे मिले हैं। तो इसके बाद जो थर्ड आइटम मैंने परचेज़ किया वो है ये क्लासिक ट्रेज़ का ट्रे। ये वुडन ट्रे है और मुझे काफ़ी टाइम से ऐसी ट्रे चाहिए थी, क्योंकि मैंने कुछ मिट्टी के कप लिए थे और उस चीज़ के लिए मुझे उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए लगा कि एक ऐसी वुडन ट्रे होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये बहुत स्मार्ट पीस आया है, मैं आपको उसका रियल पिक भी दिखा दूँगी। बहुत अच्छी है और ये पकड़ने में बहुत एक कंफर्टेबल है, आपकी ग्रिप इससे अच्छी बनती है और क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी है। तो इसको भी मेरी हाँ है और मैं आपको मेरी अभी ट्रे दिखाने वाली हूँ। चौथा जो आइटम मैंने मंगवाया मीशो से वो है ये 4 टियर स्पेस सेविंग स्टोरेज ऑर्गेनाइजर स्लिम रैक। इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, इसके मैं कहानी बन गई मेरे साथ, क्योंकि मैंने ये ट्रे अमेज़न पे भी देखी थी और उसमें वो काफ़ी कॉस्टली थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है और जो मेरा किचन का फर्नीचर है वो सारा ग्रीन है, तो उसमें कुछ ग्रीनिश ऐड करने के लिए यही पॉपअप कलर मैंने पूरा किचन में मेरे हैं फर्नीचर में, तो उसके लिए मुझे यही ग्रीन कलर चाहिए था। एंड अमेज़न में ओनली क्रीम कलर था, वाइट क्रीम कलर था, ये ग्रीन कलर नहीं था। इसके लिए मैंने इसको पसंद किया, मैंने इसको परचेज़ करना चाहा, हालाँकि इसमें भी क्रीम का ऑप्शन था, पर इसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बाय मिस्टेक मैंने इसको इसके 2 पीस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो जब मुझे मिला तो मुझे उसके 2 सेट मिल गए एंड वो इस तरह से थे कि उनको मैं असेंबल नहीं कर पाई। मुझे समझ में नहीं आया कितने सारे पीस हैं, इनको मैं कैसे इनको असेंबल करूँ? फिर मैंने इनको लेके इनको सेट करना स्टार्ट किया, तो मैं इसको पूरा सेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इसके जो इसके खाँचे थे उसमें ये अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे एंड दैट्स व्हाई मुझे लगा कि समझ में नहीं आया कि इसको मैं किस तरह से करूँ। और
काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी खोले इनकी सेटिंग के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, पर इनकी सेटिंग मैं नहीं कर पाई और ये असेंबल हुए ही नहीं। इनके जो एजेस थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, वो एक दूसरे से अनफिट हो रहे थे। दैट्स वाई मेरे को ये रिटर्न में लगाना पड़ा। मैंने रिटर्न में लगाया एंड वो पार्सल लेके गए और उसके बाद में जब उनको मैंने पार्सल जैसे वो आया था, वैसे ही उनको मैंने दे दिया। देने के काफ़ी टाइम बाद मैंने जब चेक किया, एक बार मेरी जो मैं मीशो की चेक कर रही थी कि रिफ़ंड आया या नहीं, तो 3-4 महीने बाद जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेरा पेमेंट ज़्यादा हो रखा है, बट मेरे पास ओनली 1 पीस के ही पैसे रिटर्न आए। तब मुझे पता चला कि मैंने 2 क्वांटिटी ऑर्डर की थी और मुझे पैसे सिर्फ़ वापस 1 के मिले हैं, क्योंकि जब मैंने उसको रिप्लेसमेंट में लगाया था, सॉरी, जब उसको मैंने रिटर्न में लगाया था, तो मैंने 1 पीस का ही रिटर्न लिखा था, बट उनको मैंने दोनों पीस दे दिए। तो उन्होंने भी मुझे खुद से ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपने ऐसा क्यों किया है, आपने 2 पीस रिटर्न किया, पैसे आप 1 के ही लिख रहे हो, आप 1 का भर रहे हो। तो करीबन 7-8 महीनों बाद मैंने काफ़ी कॉल्स किए, मैंने उनमें उनको अपनी पूरी सिचुएशन समझाई, तो फाइनली उन्होंने कोऑपरेट किया और करीबन 8 या 9 महीने के बाद मुझे मेरे दूसरे जो पैसे थे वो भी मिल गए। ये 591 की थी, अमेज़न में इससे ज़्यादा कॉस्टली थी, लेकिन फिर भी इसको रिटर्न करने के बाद मैं अमेज़न से मंगवाई और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इसकी प्लास्टिक की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसमें फिनिशिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, इसके लिए मुझे इसको रिटर्न करना पड़ा। अगर आपने ये मंगवाई हो मीशो से एंड मे बी आपकी अच्छी आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली मेरी तरफ से बिल्कुल भी ना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है फैंसी ऑयल डिस्पेंसर और ये प्रोडक्ट देखो कैसा है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये बहुत अच्छा है, इस तरह से 2 बॉटल मुझे मिली है, सब कुछ मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही मिला। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है और सबसे रेट मीशो में ही कम है, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में भी देखा था एंड सारे जितने भी आप ऑनलाइन आपको जो मिलती हैं उन सब पे मैंने सर्च किया, तो सबके रेट बहुत ज़्यादा थे इसके, बट सबसे ही इसके कम रेट मुझे मीशो में मिले। तो ये मैंने परचेज़ किया, आपको मैं दिखाती हूँ मेरा कैसा आया है और मेरी तरफ से तो इसको पूरा हाँ है। आप ये ज़रूर परचेज़ कीजिए। इसमें आप जब ऑयल को डालते हैं तो बिल्कुल भी लीक नहीं होता है और जो एक्सेस ऑयल होता है वो वापस बॉटल में ही चला जाता है, वो बाहर नहीं गिरता। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मेरा ये प्रोडक्ट है के जैन का 60x500 सेंटीमीटर का। ये एंटी स्लिप सुपर स्ट्रॉन्ग है, वाकई में अपने नाम के जैसा ही है ये। और आपको ये कॉस्टली लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको अपने रूम में यूज़ किया है, क्योंकि मेरा जो रूम है उसकी थीम पूरी ग्रे है एंड उसके लिए मुझे कुछ ग्रे चाहिए था। मुझे लोकल मार्केट में कहीं भी ग्रे कलर का कुछ भी नहीं मिला। ये बिल्कुल एंटी स्लिप है, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये कटता नहीं है और उस जगह पे अच्छे से सेट हो जाता है। और उसके अलावा भी ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, पर मुझे पर्टिकुलर ग्रे चाहिए था। बाकी कलर्स की तो मुझे सब मिल गए थे और ये मैं तो कहूँगी कि इसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी आती है कि बाकी आप कहीं पे भी ट्राई करेंगे तो सबसे कम रेट का आपको ये मीशो में मिलेगा। मैंने और सभी जगह पे देख लिया था, हर जगह पे जो उसकी क्वांटिटी आ रही थी, इसकी लेंथ वाइज़ जो उसका मैंने एरिया निकाला, सबसे ही सही रेट में आपको मीशो में मिल रहा है। तो मैं तो इसके लिए इसको बहुत पसंद कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, आप भी इसको ज़रूर मँगाएँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है होम स्ट्रिक फैब्रिक पफ, आई थिंक ये पफ लिखा है। ये मैंने मंगवाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मैं दिखाऊंगी। मेरा जो जैसे मैंने बताया, मेरे एक रूम की थीम ग्रे है, तो उस ग्रे थीम में मेरे एक साइड में साइड टेबल का स्पेस नहीं था, उस पर रखने के लिए इसको मैंने मंगवाया, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और ये है भी अच्छा है। इसमें ग्रे के आपको दोनों शेड मिल जाते हैं, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे। मैंने इसका लाइट ग्रे जो इसका ये वाला शेड है वो मैंने मंगवाया है एंड इसमें अच्छा है। ये आपको ये राउंड शेप में ऊपर से दिख रहा है, लेकिन बिलीव में आप इसके ऊपर एक बॉटल भी रख देते हैं ना, तो वो भी ये टिक जाती है, वो बोतल भी आपकी लुढ़कती नहीं है। और अभी तो मेरे उसके ऊपर साइड टेबल एक छोटा सा मैंने बनवा दिया है, तो भी ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि कैसा लगता है, ये मुझे कैसा मिला। नेक्स्ट जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो है ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आ गए थे शूज़। एक्चुअली उसके पापा को पसंद आए थे और इसमें बहुत सारे कलर्स थे और हमको ये बहुत अच्छे से पीस लगे, तो हमने इसमें ये वाला पीस ऑर्डर किया था और ये पीस ऑर्डर किया। लेकिन जब ये हमको मिला, एक तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये मिला, मुझे याद नहीं मैंने ये ऑर्डर किया या फिर कौन सा ऑर्डर किया, ये या फिर ये लाइट ब्राउन वाले हमने ऑर्डर किए और इसकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक थी, बट ये जैसे फ़ोटो में थे कुछ कुछ वैसे थोड़े नहीं आए और साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा आया था, तो हमने इसको एक्सचेंज में लगा दिया। एंड जिस तरह से आप देखते हैं ना कि मिंत्रा वगैरह से अगर आपने परचेज़ कर रखा है तो आपको पता चलेगा कि आपको उसमें जब आप रिटर्न नहीं, जब आप रिप्लेसमेंट में लगाते हैं, आप एक्सचेंज में लगाते हैं, तो वो बड़ा साइज़ लेके आते हैं, आपका छोटा साइज़ लेके जाते हैं। पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, बंदा आपसे लेके जाएगा, देन आप वापस से लगाइए कि मुझे ये एक्सचेंज में चाहिए, इसका प्रोडक्ट मुझे दिया जाए। तो उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद, मतलब लगभग 20 डेज़ लग गए थे, तो मुझे इसका जो दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो जो प्राप्त हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और इसमें फ़ोटो में साइड में ज़िप है, लेकिन जो मुझे कुछ अलग सा ही मिला, कुछ नया मिला, जिसमें आगे लेसेस हैं और इस तरह से साइड ज़िप नहीं है, बट वो प्रोडक्ट भी अच्छा है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ वो मुझे क्या मिला है। इसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो है ये
ट्रेड वास्ट आई थिंक लिखा है, अंडर शेल्फ मेटल बास्केट वायर रैक फॉर एक्स्ट्रा स्पेस। ये चीज़ मैंने मंगवाई है और ये बहुत अच्छी आई, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत इसके स्मूथ, इसको निकालना इसको लगाना बहुत सही था। इसमें भी मैंने, इसमें बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर अवेलेबल है, इस रेंज के अंदर। जो सबसे इकोनॉमिक मुझे लगा वो ये वाली थी, ये मैंने मंगवाई, मैंने यूज़ की, ये लगाई, बहुत बढ़िया थी। उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ अच्छी है। अगर मैं 3 का सेट मंगवा लेती हूँ, देखिए जैसे एक पीस मुझे 385 में पड़ रहा था, बट अगर मैं 3 का सेट मंगा रही थी तो मुझे 865 में पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को 3 की भी ज़रूरत है और ये चीज़ अच्छी यूज़फुल है, तो मैंने 1 को रिटर्न किया और फिर मैंने 3 का सेट मंगवाया। लेकिन वो मैंने इससे नहीं मंगवाया, वो मैंने आगे मंगवाया। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था, मैंने 3 का सेट मंगाया, उसमें मुझे 865 का पड़ रहा था, पर ये वाला जो वेंडर है इससे मैंने मंगवाए तो मुझे काफ़ी सही पड़े थे। आप देख रहे हैं इसका रेट अभी 647 आ रहा है, बट उस टाइम मुझे 818 के पड़े थे और इनके रेट थोड़े चेंज होते रहते हैं। इसकी अच्छी बात ये भी थी कि मैंने साइज़ भी इसमें चेक किया था। जब भी आप कोई चीज़ मंगाए ना, तो उसके बाद उसके नीचे साइज़ लिखे होते हैं कि इसका लेंथ कितना आएगा और इसका हाइट कितना आएगा, आप वो सब चेक कर लीजिए। पिछला वाला जो मेरा था उससे इसका हाइट ज़्यादा था, इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ ज़्यादा थी और वो मैंने जब मेरे किचन में फ़िट किया, तो उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि पीछे स्पेस रह रहा है। इस वजह से, और ये 3 का सेट सस्ता भी पड़ रहा था, तो मैंने इनको रिटर्न में लगा दिया और मैंने ये ले लिया। इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब मैं उसको रिमूव करती थी वो हटाना ईज़ी था, पर इसको हटाना इतना ईज़ी नहीं है। आप ऊपर जो भी लाइन बिछाते हैं वो भी साथ में बाहर आ जाती है, तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है इसको मैनेज करने के लिए। क्वालिटी उसकी ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन ये भी अच्छा है, मैं इसको खराब नहीं बोलूँगी और ये भी मेरे किचन में बहुत बढ़िया ढंग से सेट हो गए। प्लस उस वाले को यूज़ करने से मेरे पीछे स्पेस खाली बच रहा था। इसमें मेरे स्पेस वो भी खाली नहीं बचा और पूरा एकदम उसमें सेट हो गए। वो कैसे सेट हुए मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने एसेंशियल्स रैक्स एंड होल्डर्स का ये मंगवाया और ये भी आपकी एक तरह से थोड़ी-सी जगह आपको ऐड ऑन कर देता है और जो आपके एक्स्ट्रा आपको स्पेस इससे भी मिल जाता है। बट इसको परचेज़ करने से पहले ये ख़्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपको अलमीरा में आपके सामान आ रहा है, तो आप इसको अगर लगाएँगे तो उसके बाद में जो अंदर का स्पेस है वो ये कम कर देगा। तो आपको अंदर अलमीरा में आप सामान नहीं रख पाओगे, तो बात तो वो की वो हो जाती है। हाँ, आप किसी ऐसे स्पेस के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं, जहाँ पर आप उसके अंदर कुछ भी सामान नहीं रख पा रहे हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा। आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं एंड आप इसको अंदर भी कैबिनेट के लगा सकते हैं। स्मार्ट पीस से काफ़ी सारी जगह आपको प्रोवाइड करता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये। इसको मैंने यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए देखा था, इसलिए इसको मैंने मंगवाया, पर मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसको मैंने मंगवाया था कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगा, बट हुआ ये फ्रेंड्स, इसके साथ स्पॉन्ज भी आया था। इसको मतलब मैंने हटा ही दिया मेरे किचन से, क्योंकि एक तो इतना सा जितना फ़ोटो में दिख रहा है, इतना सा इसको फ़िल करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको इसको लगभग 3/4 फ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद एक अच्छी खासी मशक्कत, कम से कम आपको, आप समझ लीजिए, स्पॉन्ज से आपको 30-40 पुशअप लगाने पड़ेंगे आपके स्पॉन्ज को, तब जाके ये हल्का-सा गीला होगा। एंड वो जो गीला होता है वो जितना सर्फ़ या जो भी आप लिक्विड डिटर्जेंट जो भी बर्तनों के लिए यूज़ करते हो, ये उतना लेगा जितना कि आपके चिकने बर्तनों के लिए बिल्कुल ही अनसफिशिएंट होगा। तो इसलिए मेरे ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं हुआ, इसको मुझे हटाना पड़ा और हर बार आप अ, इतना सारा 3/4 भर के नहीं रख सकते हो। कई बार हमारे पास कम बर्तन होते हैं, तो अगर थोड़ा लिक्विड आपने भरा है जो आपके बिल्कुल बॉटम में है, तो ये उसको ले ही नहीं पाएगा। पहला तो ये उसको ले ही नहीं पाएगा, लेने के बाद भी इतना उसमें जो ग्रीसी बर्तन होते हैं उसको ये साफ़ नहीं कर पाता है। तो मैंने इसको कुछ टाइम तो यूज़ किया, वो इस तरह से किया कि जो मेरी लिक्विड बॉटल है, आप जानते हैं वो काफ़ी थिक आता है, उसमें हमें प्लेन वाटर मिलाना पड़ता है। तो उसके अंदर इस नीचे वाले जो केस है, ये जो ट्रांसपेरेंट केस है, इसमें मैं इसका लिक्विड बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज़ में लेती थी और ऊपर इसको स्पॉन्ज को रख देती थी। सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए इसको मैंने इस्तेमाल किया। मेनली ये जिस पर्पज़ के लिए आया था, वो मकसद मेरा इससे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से तो इस प्रोडक्ट के लिए बिग नो है। अगर आपने किसी और सप्लायर का ये प्रोडक्ट मँगवाया हो, जो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए भी ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट मैंने ये रोमैक्स स्टेनलेस स्टील टॉवल होल्डर कैबिनेट हैंगर ओवर, ये मैंने मंगवाया था 187 का और ये मुझे मिला और ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा मेरे कैबिनेट के लूज़ है, तो मुझे कारपेंटर से उसको फिट करवाना पड़ा था। थोड़ा-सा इसका जो मुँह है वो ज़्यादा ब्रॉड था एंड मेरी जो अलमीरा थी उसकी जो उसका डोर था, उसके ऊपर इतना ज़्यादा अच्छे से टाइट फिटिंग नहीं दे रहा था। बट उसके बाद इसको मैंने कारपेंटर से ठीक करवा दिया और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और एक तरह से आपका स्पेस सेविंग में ये भी चीज़ काम की है। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो सिरोना का हाइजीन रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप है और ये बहुत ही शानदार है। इसमें रिटर्न पॉलिसी भी थी, पर इसको मैंने रिटर्न नहीं किया। मैंने देखा इसको, समझा इसका कलर, मुझे ये कलर समझ में आया, मैंने इसका ये कलर ऑर्डर किया और ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में आपको भी डिटेल से भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है ये सिरोना का पैड फ्री
पीरियड्स मेंस्ट्रुअल कप। और ये क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी इसने पूरी तरह से बदल दी है। ये अमेज़िंग है, ये लाइफ़ चेंजिंग है, ये गेम चेंजिंग है। मैं आपको ये हाईली, हाईली, हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप किसी ब्रांड का लें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतना अमेज़िंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इस वीडियो में इसकी सारी बड़ाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के ये इकोनॉमिक है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आपकी लाइफ़ में जो बैरिकेड्स आ जाते हैं कि मुझे पीरियड्स में ये ड्रेस नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब कुछ आप बिल्कुल भूल जाएँगे। ट्रस्ट मी, अगर अभी तक भी आप पैड यूज़ करते हैं, आप मेरे कहने से इस पे स्विच कर रहे हैं, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे एंड आई मीन इट। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है ये वॉल मिरर। और ये बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। इसको मैंने मीशो से परचेज़ किया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था और मैंने ये अमेज़न पे देखा था। मेरे एरिया के लिए मुझे डिज़ाइन ये सब पैटर्न बहुत ही फिट लगा। इसको वहाँ पे जब मैंने देखा तो कुछ 1800 या 2000 समथिंग का कुछ था और जैसे ही मैं परचेज़ करने वाली ही थी, वहाँ पे ऑर्डर लगाने से जस्ट पहले वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई कि अरे यार, ये तो मेरा चला गया, मुझे चाहिए था। और ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे फ्लिपकार्ट पे एंड मीशो पे सर्च किया और बहुत ज़्यादा मेरे लिए अमेज़िंग था कि मुझे ये बहुत कम रेट में, मतलब कहाँ वो 1800-1900 मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद, उस रेट में मिल रहा था एंड इसमें 1320 का केवल मिल रहा था। पैसों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। फिर मैंने सप्लायर मिलाए तो सप्लायर भी दोनों का सेम ही था। मैंने इनकी जो इनके पॉइंट्स हैं वो देखे कि कितना इनको क्या ग्रेड मिला हुआ है, इनकी रेटिंग कैसी है। इसकी भी रेटिंग बहुत अच्छी थी, दोनों के डायमेंशंस मिलाए वो भी बिल्कुल सेम थे। देन मैंने इसको मँगवा लिया और ये कैसा लगता है मैं आपको अभी बता दूँगी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है मेरा बेसिन का एरिया, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। मुझे जगह बहुत पसंद है और आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने पूरा ब्राउन एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि आजू बाजू की जो वॉल्स है वो भी क्रीम है एंड ये फर्नीचर नीचे का ब्राउन है। तो हमने वो वॉश बेसिन भी इससे मैच का लिया है। तो इसके ऊपर जो टाइल्स लगे हैं वो भी ब्राउन एंड क्रीम शेडेड है। इसलिए मैंने इसके ऊपर जो हमने ये मिरर लिया है, ये भी बहुत सुंदर सा चाहिए था, क्योंकि क्योंकि सिंपल मिरर से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की जो खूबसूरती है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा छिप जाएगा। इसके लिए मैंने ये वाला ग्लास लिया। आपको मैं जूम करके बताती हूँ। तो ये है हमारा मिरर, जो कि हमने मीशो से परचेज़ किया है और मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप लोग बताइएगा कि इस एरिया से मैच कर रहा है, सुंदर लग रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मेरे फेवरेट एरिया के पास हूँ, मेरे वॉश बेसिन एरिया में। और आज का हमारा वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। जो जो मैंने परचेजिंग की, इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप देख लीजिए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनमें सबसे सुंदर चीज़ आपको कौन-सी लगी, कौन-सी चीज़ आप ट्राई करना चाहेंगे और कौन-सी चीज़ आपको लगी कि नहीं, ये थोड़ी-सी महँगी है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय।